तो चलो शहनाज, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अब मुझे बताओ, वो कौन सा ऐसा एनिमल होता है जो बहुत ही भारी भरकम होता है और जिसके कान ना पंखे जैसे होते हैं और जिसकी याददाश्त हम इंसानों से भी ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल अतिका जी, मैं पहचान गई आप बात कर रही है हाथी मेरे साथी की। लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर आज पहेलियों में हाथी का जिक्र कैसे? पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। मैं बिल्कुल हाथी की ही बात कर रही हूँ और इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है वर्ल्ड एलिफेंट डे। और इस दिन को मनाने के पीछे हमारा मकसद है हाथियों के संरक्षण को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। वो चलता है तो पेड़ भी कानाफूसी करने लगते हैं, वो रुकता है तो जंगल की धड़कन थम सी जाती है। ना कोई हॉर्न ना कोई हड़बड़ी, लेकिन उसकी एंट्री फिल्मी हीरो जैसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजराज की, हाथी महाराज की। सारी स्टेट्स में जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनमें भी हाथी टेम्पल्स में काफ़ी प्रचलित हैं। नॉर्थ इंडिया में हमारे काफ़ी हाथी का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है, जिसमें वो वॉर्स में यूज़ हुए हैं। सो एक बहुत ही एक डीप इम्पैक्ट है हाथियों का हमारे पूरे कल्चर और रिलीजन पे। तो जो इंटरनेशनल एलिफेंट डे है, इसमें एक हमें पूरा एक मौका मिलता है वो उन सब चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने का, और किस तरीके से हाथी हमारे जीवन में एक बहुत एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, वो उन सब चीज़ों को डिस्कस करने का। भारत की संस्कृति का प्रतीक, हमारी पौराणिक कथाओं का साथी और हमारे जंगलों का राजा, वो है गजराज यानी हाथी। हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस, एक दिन जो समर्पित है हाथियों की रक्षा, उनके संरक्षण और उनके साथ हमारे संबंधों की गहराई को समझने के लिए। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो एक इंटरेक्शन है, उसमें इंडिया में, क्योंकि हाथी एक सबसे मेगाफोना हमारे लैंड पे सबसे बड़ा एक जानवर वही है। सो नॉर्मली लोगों को टाइगर और लेपर्ड से ज़्यादा डर लगता है, बट हाथी भी एक जानवर है जो कि वैसे तो बहुत ही अ, एक सुशील स्वभाव का कहेंगे हम, कि जंगल में जनरली अटैक नहीं करते हैं। बट जब वो एग्रेसिव होते हैं, जब मेल हाथी मस्त में होते हैं या एक फीमेल अपने बच्चों के साथ होती है और उनके प्रोटेक्शन मोड में होती है, तो वो भी एक काफ़ी खतरनाक और एक एग्रेसिव एनिमल सिद्ध हो जाता है। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के काफ़ी सारे केसेस होते हैं इंडिया में, और कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे भी पहुँच चुके हैं। बट इन जनरल मुझे लगता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है और जिस तरह की हाथी की पॉपुलेशन पिछले कुछ दिनों में इंक्रीज़ हुई है, उसके हिसाब से एक जो लोगों के अंदर सहनशीलता है यहाँ पे वन्य जीवों के प्रति, वो शायद ही किसी और देश में दिखती हो। तो एक भारतवर्ष एक कंजर्वेशन का इस मामले में एक अभिन्न मिसाल भी है। क्या आप जानते हैं कि हाथी इस धरती पर 50 लाख साल से अधिक समय से रह रहे हैं? लेकिन आज इंसानों की लालच, जंगलों की कटाई और अवैध शिकार के चलते ये प्राचीन जीव संकट में। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं हमारे, या रादर पॉपुलेशंस हैं जिसको हम कहेंगे। तो एक कर्नाटका में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक वेस्ट बंगाल, असम की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और एक छोटी पॉपुलेशन उत्तराखंड, यूपी के एरिया में भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजा जी, दुधवा नेशनल पार्क, ये सब आते हैं। तो ये सब जो हमारा पूरा लैंडस्केप है, ये हाथी क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर है, और इसके जो एरियाज़ हैं वो ऐसे नहीं है कि एक बहुत छोटे से जंगल में वो जी सकता है। इसलिए उनके कॉरिडोर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कई सारे कॉरिडोर भी चिन्हित हैं हाथियों के, जिसको गवर्नमेंट अब आज के समय में प्रोटेक्ट करके इन हाथियों की पॉपुलेशन को सप्लीमेंट कर रही है। भारत एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का घर है, लेकिन 60% एशियाई हाथी यही रहते हैं। लेकिन इनकी संख्या अब भी महज 27,000 के आसपास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें सारी भारतवर्ष में जो इम्पोर्टेंट डिविजन्स हैं जहाँ पर हाथी पाया जाता है, उनको चिन्हित करके एलिफेंट रिजर्व्स के लिए घोषित किया गया था। उसके बाद 23 में प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज करके उसको एक साथ लेके आया गया, ताकि क्योंकि इवेंचुअली जो टाइगर के एरियाज़ हैं वहाँ हाथी भी उन्हीं क्षेत्रों में एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादातर। तो वो एक कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स को किया गया है भारत सरकार द्वारा। गजराज सिर्फ एक जानवर नहीं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। इस विश्व हाथी दिवस आइए संकल्प लें कि हम उनकी आवाज बनेंगे, उनके रक्षक बनेंगे और उनके साथ इस धरती को साझा करेंगे सम्मान से।